Hi guys, I welcome you all to the Crystal All YouTube channel. I'm Malvika and I'm going to teach you sociology for your upcoming CUET exams. So let's begin. So first of all हम sociology का syllabus देख लेते हैं कि sociology का syllabus क्या है CUET के लिए. So हमारे पास 10 units हैं और हमारा पेपर पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं एंड वो 40 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ नेगेटिव मार्किंग टू. सो एज आई टोल्ड यू, हमारे ये 10 चैप्टर्स और ये 10 चैप्टर्स हमारी एनसीईआरटी के अगर हम दोनों बुक्स को पढ़ते हैं तो वो ईजिली कवर हो जाते हैं. सो मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि हम एनसीईआरटी को अपना बेस लेके चलेंगे और जहाँ पे हमें नीड होगी हम हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे और जहाँ पे हमें लगेगा कि हमें एनसीईआरटी से डायरेक्टली चीज़ें पिक करनी पड़ेंगी तो हम वहाँ से डायरेक्टली एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे. सो या लेट्स बिगिन. So, our first chapter is introducing Indian society. So, ये सबसे पहले चैप्टर हमें इंट्रोडक्शन देता है कि इंडियन सोसाइटी के बारे में, कि इंडियन सोसाइटी है क्या, सोशोलॉजी है क्या. सो अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये चीज़ ये बोलते हैं कि हर बाकी सब्जेक्ट की, जैसे कि हम हिस्ट्री की बात ले लें, अगर हम पॉलिटी की बात कर लें, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इसके लिए हमें एक प्रॉपर अकेडमिक एजुकेशन की नीड होती है इन सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. बट सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इनकी तरह नहीं है. बेसिकली नो वन स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो. हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रायर नॉलेज होती है. जैसे कि जस्ट सपोज कि हमें हमारे ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में ऑब्वियसली बहुत सारी नॉलेज है, हमें अपने रिलीजन के बारे में बहुत सारी नॉलेज है और यही सब चीज़ें हम सोशोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. तो वी कैन से दैट नो वन स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो. बट ये प्रायर नॉलेज के भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं. जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ये कि अगर एक स्टूडेंट है उसको लगेगा कि यार सोशोलॉजी में मोस्टली चीज़ें तो मुझे पहले से पता है, आई नो रिलीजन क्या होता है, आई नो हमारा कल्चर क्या है, आई नो ट्रेडिशन क्या है. सो वो सोशोलॉजी पढ़ने से डरता नहीं है. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो ये हो सकता है कि जो हमारी प्रायर नॉलेज है इट्स बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. उस पर कुछ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उसने वो चीज़ें नहीं सोची, वो बस एक कॉमन सेंस की बात करता है एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें होती हैं. वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख के उसको इवेलुएट करके नहीं सोचता समझता, बल्कि सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझता है, चीज़ों को देखता है. सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में दिया गया वो है सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी का, कि सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है. सो बेसिकली इट इज़ द मैनर इन विच practitioners evaluate and observe the effects of their own practices. So इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जस्ट इमेजिन एक स्टूडेंट है एंड हिज नेम इज़ अमन. उसका नाम अमन है और उस पर सोसाइटियल फोर्सेस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. मतलब कि लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, लोग क्या कहते हैं, उस चीज़ का इम्पैक्ट अमन पे बहुत पड़ता है. दैट मीन्स उसकी सोशल रिफ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है. बट ऑन द अदर हैंड जस्ट सपोज एक अनदर स्टूडेंट है एंड हिज नेम इज़ अमित. उस पर उसके फोर्सेस का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ना कि सोसाइटियल फोर्सेस का. मतलब उसके अपने डिज़ायर्स, आइडियोलॉजीज के लिए ज़्यादा मैटर करती हैं. मतलब उसका थॉट प्रोसेस, उसकी थिंकिंग, सब चीज़ें कौन इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी डिज़ायर्स और उसकी खुद की आइडियोलॉजी. तो हम बोल सकते हैं इसकी सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. बेसिकली जब हम अपनी खुद के एक्शंस को खुद एवेलुएट करते हैं और वो चीज़ हमें ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, हमारी खुद की थॉट्स, हमारे खुद की डिज़ायर्स, आइडियोलॉजी, तो वो बोल सकते हैं कि इसमें सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसमें सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी कम है. एंड देन हम क्या देखते हैं कि सोशोलॉजी हमें क्या बताती है. सोशोलॉजी हमें बताती है कि व्हाट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स आर देयर, कैसे ग्रुपिंग्स हो रखी हैं एक सोसाइटी में और उनके क्या रिलेशनशिप्स हैं एक दूसरे के साथ. ओके, सो जैसे कि एक सी राइट मिल्स करके एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि पर्सनल ट्रबल और सोसाइटियल इश्यूज़ क्या होते हैं. उनके अकॉर्डिंग पर्सनल ट्रबल्स हमारे खुद के ट्रबल्स हैं, हमारे खुद के पर्सनल इश्यूज़ हैं. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मैं बहुत अनहैप्पी हूँ क्योंकि मुझसे मेरे फैमिली ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उन्होंने मेरे को डांटा एंड आई एम अनहैप्पी. दैट्स माई पर्सनल ट्रबल. बट इफ़ आई टॉक अबाउट सोशल इश्यूज़, सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है. ये सिर्फ मुझे इफेक्ट नहीं कर रही है, आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि ये चीज़ a large number of people को, a large number of groups को all over India इफेक्ट कर रही है. सो दैट्स वाई इसको हम बोल सकते हैं कि ये सोशल इशू है, जबकि हमारी खुद की प्रॉब्लम्स, हमारे खुद के इश्यूज वो क्या होते हैं, पर्सनल ट्रबल्स. एंड देन हम देखते हैं कि हम इसमें हम ये भी बताया जाता है कि यूनिट 1 में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बाकी सारे चैप्टर्स
क्या क्या है और हम इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, देन वी हैव सोशल इंस्टीट्यूशन, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, and then we have the market as a social institution, patterns of social inequality and exclusion, and the challenges of cultural diversity. So मेरा पढ़ाने 2 हम concepts और MCQs को साथ साथ लेके चलेंगे. So yeah, that's all for today. Thank you.